ओम शांति। कभी कभी हम जीवन में ऐसे पुण्य करते हैं जो किसी दिन विशेष पर होते हैं, और वो दिन विशेष पर हम कुछ भी पुण्य या दान करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति समझते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा आती है, सर्दियों का दिन है, तो हम सोचते हैं गरीबों को हमने कंबल बांट दी तो हम बड़े धर्मात्मा हैं। या गर्मियों में एकादशी आती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में जरूर प्यास लगती है, तो एकादशी के दिन जगह जगह पर प्याऊ लगाते हैं। उसमें हम लोगों को रोक रोक कर जल पिलाते हैं, शरबत बांटते हैं। जिन्हें प्यास है उनके लिए भी है, जिन्हें प्यास नहीं है उनके लिए भी है। हर एक राहगीर को रोक कर हम अपने हाथ से जल पिलाना चाहते हैं और बार बार प्रेशर करते हैं, वाहनों से उतार उतार कर हम उन्हें जल पिलाते हैं। एक ऐसी घटना ही याद आ गई। एकादशी के दिन बहुत लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने या किसी विशेष जगह पर, चौराहे पर, किसी ऐसी जहां आवागमन ज़्यादा है, वहां पर इस तरह के जल के शरबत बांटने के, शिकंजी बांटने के, ठंडा जल बांटने के उन्होंने रखा। पूरा परिवार लगा हुआ होता है और जिन्हें प्यास नहीं भी उतार उतार कर, बसों से उतार कर, गाड़ियों से उतार कर, जो बाइक पर है उन्हें उतार कर भी हम जल पिलाते हैं। और अपने हाथ से जल पिलाने से सोचते हैं हमारा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आज एकादशी है तो केवल एकादशी के दिन ही पुण्य मिलेगा, किसी और दिन नहीं। गर्मी तो पूरे चलती है 4 महीना, क्या तब प्यास नहीं लगती लोगों को? एक घटना एकादशी से अगले दिन की। एकादशी वाले दिन तो सभी लोगों ने जल पिलाया है, तो एकादशी का अगला दिन था। एक भिखारी सज्जन पुरुष सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने आया। सेठ ने 1 रुपया निकाला, 2 रुपया, जो भी निकाल के उसको दे दिया। उस भिखारी ने कहा, बाबूजी मुझे ना प्यास बहुत लगी है, आप मुझे पानी पिला देंगे तो अच्छा रहेगा। अब सेठ ने 1 रुपया दे दिया। वो भीख मांगने आया था, उसका नियम होगा जो भी उसने देने का, तो उसने वो दे दिया। अब जैसे ही उस भिखारी ने पानी के लिए बोला, उस सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारे नौकर बैठे हैं क्या यहाँ पर? मतलब बहुत तेज आवाज में उसने बोला, अभी तुम्हें पैसे भी चाहिए, फिर तुमको पानी चाहिए, थोड़ी देर बाद तुम भोजन मांगने लगोगे, रोटी मांगने लगोगे, जाओ यहाँ से। उसको मतलब फटकार के उसको जाने के लिए कहा। तो भिखारी ने एक पल रुका और सोचा, कहा, बाबूजी एक बात कहूं? उसने कहा, गुस्से में तो था, उसने कहा पता नहीं क्या बात कहना चाहता है, क्या मांगना चाहता है। उसने कहा कि मुझे तो लगा था आप बड़े धर्मात्मा हैं, क्योंकि कल मैंने आपके यहाँ पर, आपकी दुकान के सामने, मुझे याद आ रहा है कि पानी का, जल शरबत का स्टॉल लगाया हुआ था आपने, और आपने अपने हाथों से ही, मुझे याद है कि आपने मुझे भी 2 गिलास शरबत पिलाया था, और यहाँ पे सबको आप शरबत पिला रहे थे। तो मैं तो आपको बड़ा धर्मात्मा समझ रहा था, शायद मेरी ये भूल थी कि कल आप जो पिला रहे हैं, तो मैं सोचता था कि शायद आपके मन में सबके प्रति रहता, इसलिए मैंने मांग लिया। कोई बात नहीं, मैं आगे जाके पी लूंगा, आप बुरा नहीं मानना, पर मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसे बोला, आपको बताया। गुस्सा मत करिए, मैं आगे पी लूंगा। अब ये बात जब दुकानदार ने सुनी तो उसको थोड़ा महसूस हुआ। उसने कहा कि 1 मिनट रुको, और उसने वो जो बात उसको याद आई, और मैं जो सोच रहा था तुम्हारे लिए धर्मात्मा, वो शायद मेरा भ्रम था, वो मेरा टूट गया।
तो ये बात सुनकर के सेठ को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और उसको महसूस हुआ, अपनी गलती रियलाइज हुई। तो उसने कहा कि उसने वो गद्दी से उठा ये बात सुनकर और उसको एक गिलास पानी भर के उसको दिया, क्योंकि उसके जो बोल थे वो उसको चुभ गए। और क्योंकि उसने ये बोला कि आज आपने जो कल पुण्य किया था, ये शब्द बोलकर मेरे को खराब शब्द बोलकर, कड़वे बोल बोलकर आपने तो सारा पुण्य ही खो दिया। पर फिर भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अब जब सेठ ने उसको थोड़ा सा वैसा हुआ तो उसने उसको जल पिलाया। तो उसने कहा, उसको रियलाइज हुआ, क्योंकि भले वो एक दिन का पुण्य था, लेकिन उस पुण्य का इतना फल जरूर मिला कि उसको अपनी गलती रियलाइज हुई। कई बार हमको अपनी गलती रियलाइज ही नहीं होती है, सामने वाला कह रहा है तब भी हम उसको नहीं समझते हैं। पर हाँ, आपने एक दिन का पुण्य किया था, राहगीरों को आपने जल पिलाया था, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्यास लगी है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्यास नहीं लगी है, क्योंकि जगह जगह लगे हुए पी के आए हैं, आप जबरदस्ती भी पिला रहे हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कहीं रुके होंगे, प्यास लगे आपने पिलाया। तो जो प्यास लगी आपने वो शरबत पिलाया, जल पिलाया, उससे उसको जो राहत मिली, उससे जो दुआएं मिली, वो इतना पुण्य उसका इकट्ठा हुआ केवल उसको अपनी गलती रियलाइज कराने के लिए। पर हम ये सोचने लगे कि हमारा वो एक दिन का पुण्य मेरे पूरे जीवन के पापों को खत्म कर देगा और मेरे जीवन को उतार देगा, पार उतार देगा, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन हाँ, इतना सा पुण्य आपके इतना काम आया, उसको अपनी गलती रियलाइज हुई, उसको उस भिखारी के जो बोल है वो अंदर तक लगे, फील किया उसने। नहीं तो आज हम कितना भी कर लेते हैं उल्टे काम, महसूस ही नहीं करते हैं कि हमसे कुछ गलती भी हुई है। अपने कर्मों को रियलाइज करने के लिए, अपने खराब कर्मों को रियलाइज करने के लिए, अपने जो पाप हमसे हो गया है, हमने किसी को कटु बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, वो रियलाइज करने के लिए भी पुण्य की जरूरत है। और वो पुण्य का स्टॉक अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर है तभी हमें रियलाइज होता है। पर हम ये सोचने लगे कि 1 या 2 दिन के पुण्य से मेरा पूरा जीवन तर जाएगा, नहीं। उसके बाद अगर आपने कुछ खराब कर्म किया तो वो पुण्य भी खत्म हो जाता है। पर चूंकि उसके बोल का, भिखारी के बोल का उस सेठ पर, उस व्यक्ति पर, सज्जन व्यक्ति पर असर हुआ, ये था उसके एक दिन के पुण्य का फल। पर यदि आप धर्मात्मा अपने आप को समझते हैं, धर्मात्मा का मतलब कोई 1 या 2 दिन नहीं होता है। धर्मात्मा का तो मन भी धर्मात्मा होता है, और मन धर्मात्मा सदा रहता है, कोई 1 या 2 दिन नहीं रहता है। 1 या 2 दिन के धर्मात्मा नहीं होते हैं। धर्मात्मा मन सदा रहता है और हमेशा रहता है, सभी के लिए रहता है। तो यदि हम जो सोच लेते हैं कि हमने पुण्य किया, हमने उस पर वहां जल पिलाया, हमने वहां पे वो कंबल बांटे। कई बार ऐसा भी होता है, आप शरद पूर्णिमा पर जाते हैं कंबल बांटते, किन्हीं को जरूरत भी नहीं होती है और उनका पेशा ही होता है इकट्ठा करना, और वो लेते हैं, बेच देते हैं, फिर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर लेते हैं, फिर बेच देते हैं। तो क्या ये पुण्य जमा हुआ और ये कितना तक अर्थक है, कितना तक फलदायक है? ये पुण्य मुझे कहाँ तक फल देते हैं? जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ पर जरूरत होती है, वहां पर अगर यदि हम करते हैं, क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी, जरूरत थी, तो उनके अंतर आत्मा से जो दुआएं निकलती हैं उसे प्राप्त करके, उसकी अंतर आत्मा से जो शुभ बोल निकलते हैं, आपके लिए जो शुभ भावना निकलेगी, आपके लिए जो शुभ शब्द निकलेंगे, वो शब्द आपके जीवन को फलीभूत कर देंगे। तो जब हम किसी बात को गहराई से समझते हैं, जब हम किसी बात को रियलाइज करते हैं, जब किसी बात को हम दिल को छू जाए, क्योंकि जल पिलाना, कंबल बांटना, गरीबों की मदद करना, ये एक मानवता है। और मानवता का मतलब केवल 1 या 2 दिन नहीं होती है। मानवता का मतलब शालीनता है, व्यवहारिकता है, और जो हमेशा होती है, और जो हर किसी मनुष्य पे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक के लिए होती है।
किसी एक दो चॉइस वाली चीज के लिए नहीं होती कि इसके लिए तो मेरे मन में उदारता है, इसके लिए तो मेरे मन में शालीनता है, पर इसके लिए नहीं है। वो तो सबके लिए होती है, हर मानव जाति के लिए, हर जीव के लिए, सबके लिए सेवा भाव होता है, निष्पक्ष होता है, निस्वार्थ होता है, वो फलदायक होता है, फलीभूत होता है वो। तो तो जब ये बात उसको लगी और जब भिखारी को उसने जल पिलाया, तो जल पी करके उस भिखारी ने जो बात कही, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपका ऐसा था, आपको अगर मेरी बात खराब लगी हो तो मुझे माफ करना, आपको गलती का एहसास हो गया, ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है, ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ी दुआओं का कारण है। उसने उसको दुआएं दी, आशीर्वाद दी, आपका परिवार, आपके बच्चे दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते वो आगे चला गया। तो सेठ को ये महसूस हुआ और सेठ ने तुरंत ही अपने बच्चों को निर्देश दिया कि दुकान के आगे 2 घड़े जल के हमेशा के लिए रख दो, जो भी राहगीर आए वो पिए। तो ये जागृति उसको कब आई? थोड़ा थोड़ा उसने पुण्य इकट्ठा किया हुआ था, पर यदि हमारे पुण्य में मानवता नहीं है, अगर हम धर्मात्मा है, सदा के लिए नहीं है, 1 या 2 दिन के लिए, तो 1 या 2 दिन के लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि हम भी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी जल बांट सकते हैं, हम भी कंबल बांट सकते हैं, वो दिखावे का है। तो सिर्फ दिखावे के लिए जो कर्म करते हैं, वो कर्मों का, वो पुण्य का जो फल है, वो कभी भी फलदायक नहीं होता है, वो सुखकारी नहीं होता है, वो फलीभूत नहीं होता है, वो निष्फल हो जाता है। पुण्य तो किया लेकिन दिखावे के लिए किया, वो कभी फल, क्योंकि दिखावा हो करके उसका फल मिल गया ना, लोगों को पता चल गया आपने जल पिलाया है, लोगों को पता चल गया आपने गरीबों की शादी की है, लोगों को पता चल गया आपने कंबल बांटे हैं, आप केवल यही तो चाहते थे और ये आपको मिल गया। ये मिलने के बाद फिर और कोई फल नहीं रह जाता है। तो इसीलिए सिर्फ दिखावे के लिए जो हम करते हैं वो फलीभूत नहीं होते। इसलिए हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए हमारे मन में शुभ भाव और शुभ कामना हो, यही सच्चा पुण्य है, यही सच्चा दुआएं लेने का साधन है। तो इसलिए कभी कभी हम जीवन के अंदर इस तरह के कर्म करते हैं, वो कर रहा है तो इसलिए हम भी कर लें, आज ये दिन है इसलिए कर लिया, गंगा स्नान का दिन आता है, बस उसी दिन जाएंगे गंगा स्नान कर लेंगे और पुण्य मिल गया। कि केवल किसी दिन विशेष पर किए हुए पुण्य, एक दिन के लिए किए हुए पुण्य, वो तो दिखावा ही हुए ना, उसे हमारे मन में कहाँ शुभ भाव आया, हमारे मन में कहाँ सबके प्रति कल्याण का भाव आया। मन भी तो धर्मात्मा बनाने की जरूरत है, और मन 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता है, मन तो सदा ही होता है। तो इसलिए कभी कभी हम इस तरह के जो कर्म कर लेते हैं, 1 या 2 दिन जो करते हैं, और हम अपने आप को एक लक़ब दे देते हैं, एक टाइटल दे देते हैं, मैं बड़ा दानी हूँ, बहुत धर्मात्मा हूँ, बड़ा पुण्य आत्मा हूँ, मैंने कोई एकादशी नहीं छोड़ी, मैंने कोई शरद पूर्णिमा नहीं छोड़ी, मैंने कोई ऐसे नहीं छोड़ा। लेकिन वो किया किस भाव से? आपके मन की स्थिति क्या है? आपके मन में उदारता का भाव है, आपके मन में शालीनता है, आपके मन में सहयोग की भावना है, या ये है कि 4 लोग देखें? तो एकादशी तो एक बार नहीं हर बार आती है, शरद पूर्णिमा तो एक बार नहीं हर बार आती है, और ये तो कभी भी आती है, पूरी गर्मी एकादशी ही है, क्या है केवल एक ही दिन एकादशी है। इसलिए अपने मन के द्वार, अपनी भावना के द्वार सदा दूसरों की मदद के लिए हूँ, सदा दूसरों की हेल्प के लिए हूँ, सदा दूसरों के लिए शुभ भाव रखने वाले हूँ, सदा दूसरों के लिए शुभ कामना रखने के वाले हूँ। ऐसे भाव रखें तो आपका जीवन भी मंगलकारी होगा, सबका जीवन मंगलकारी होगा। इसलिए सच्चा पुण्य है सबके लिए सोचने वाले, हमेशा कल्याण की भावना करने वाले, शुभ कामना शुभ भावना रखने वाले। इसलिए जो
प्राप्त है वो पर्याप्त होता है। हमेशा ये सोचिए तो सदा प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए सदा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें और कभी भी इस गलत भाव में ना रहें कि हमने जो थोड़ा सा किया है लोगों को पता चल गया तो लोग मुझे कहें कि धर्मात्मा। नहीं, मेरा मन मुझे कहे, मेरी बुद्धि स्वीकार करे, मेरी अंतरात्मा स्वीकार करे, वो भी सदा दूसरों के लिए परोपकार के लिए वो पुण्य फलदायक है। लेकिन केवल 1 या 2 दिन के किए हुए पुण्य कभी भी फलीभूत नहीं होते। ओम शांति।